1.5 महीने पहले तक 4 साल से पेंशन नहीं दी गई। मैं आर्मी हेडक्वार्टर वटन्स के अंदर में गया, महोदय मेरा क्या कसूर है? पाकिस्तान के अंदर में उनके प्रधानमंत्री को देश निकाला किया जा सकता है, तो इस देश में भ्रष्टाचार करने वाला चाहे मैं हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको जेल की सलाखों में होना चाहिए, उसको अपनी गलती को मानना चाहिए। क्या ये गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है या जो ये विपक्ष की मीडिया है या सरकारी मीडिया है? अब हमारी आवाज निकाल के चिंगारियां देके हमारी बात निकालना चाहते हो? एक बात कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश का सैनिक, किसान और मातृशक्ति और जो सही काम करने वाले लोग आज जंतर मंतर पर 2021 में, आज 24 फरवरी 2023 का दिन है। दुर्भाग्य है, सुने इस बात को पूरे देश के लोग, देश की जनता, और बोले कि अगर इस देश में अगर कुछ है तो पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स में अन्ना हजारे के दौरान जब उन्होंने आंदोलन रखा था, इस देश के अंदर में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी। क्या वो आम आदमी है? उसमें ISPCS केजरीवाल जी आम आदमी है? तो बताए इस देश के अंदर में कितना छलावा होता है। अन्ना जी के जो है भूख आंदोलन के उसमें केजरीवाल और BK सिंह जी आए, जो कि पूर्व जनरल थे। 1 साल पहले वो उनका रिटायरमेंट किया गया, तो उन्होंने 1 साल रिटायरमेंट पहले होने के कारण अपना जो है अपना हक लिया। और उन सैनिकों को जो 12 साल से चेचन ग्लेशियर हो, कारगिल हो या कहीं भी हो, दुर्गम परिस्थिति में हो, और उन लोगों को 4 साल की रेड एंट्री करके राज्यपाल जी की तरफ जो है इस चैनल को आप घुमाइए और फिर मेरे पास ही लाइए। ये वो सैनिक है, ये वो सैनिक है। मैं इनको माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ के द्वारा एक जनसंघ बनाकर मिशन तिरंगे के तहत पिछली बार 8 अगस्त 2021 को मैं और एक जो है सम्मेलन में जाता हूं, जिसको रविंदर फौजी आवाज़ उठाता है जवानों की बात को। तो जवानों की बात में लोग कहते थे कि कोई उससे पैसा लेता है, कोई कुछ करता है। मैं यही देखने के लिए आया। मैंने भी बोला कि मुझे भी 4 साल पहले घर भेजा गया है। मैं वह सैनिक हूँ जिसके दादा ने 2nd वर्ल्ड वॉर लड़के नागासाकी हिरोशिमा में सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ाई लड़ी थे, और वह सैनिक हूँ जिसका ज्येष्ठ पिता 2nd परमवीर चक्र बटालियन 13 कुमाऊं, जो कि मेजर शैतान सिंह के नाम से जानी जाती है, मैं उसी रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। 62, 65, 71 की लड़ाई लड़ने वाले, अगर हम कोर्ट मार्शल वाले सैनिक हैं, 25 साल देश को सेवा करने वाला, एग्जाम्पलरी टू मिलिट्री सर्विस वाला, और यूनाइटेड नेशन में सिलेक्शन होने वाला बंदा, जो 52 SAG के अंदर में भी गया, NSC के अंदर में भी गया, और सब जगह काम करने वाला बंदा, जिसको 1.5 महीने पहले तक 4 साल से पेंशन नहीं दी गई। मैं आर्मी हेडक्वार्टर वटन्स के अंदर में गया, महोदय मेरा क्या कसूर है? उन्होंने बोला कि आपके कर्नल साहब एक ब्रिगेडियर के रूप में यहाँ आ रहे हैं, कि आपका समाधान हो सकता है। मैंने कहा मुझे ऐसा समाधान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिएगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी कार्रवाई कीजिए। मैं अपनी कार्रवाई करना चाहता हूं। मैंने अपना मिशन चलाया था, माँ भारती तुझे सलाम। मैं एक फिल्म बना रहा हूं। देश की पूरी 62 2nd वर्ल्ड वॉर से लेकर के, या जब से हमारी भारत की सेनाएं बनी हैं, या जो भी देवलोक से राम की सेना हो, कृष्ण की सेना हो, वर्तमान की सेना हो, हमारे देश में लोकपाल की बात आती थी। मोदी जी के बारे में उन्हें लोकायुक्त की बात कही। किसको लोकायुक्त खड़ा किया? जब पाकिस्तान के अंदर में उनके प्रधानमंत्री को देश निकाला किया जा सकता है, तो इस देश में भ्रष्टाचार करने वाला चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको जेल की सलाखों में होना चाहिए, उसको अपनी गलती को मानना चाहिए। ये मेरी निजी राय है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री को आप जेल भेजेंगे? मैंने प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं कहा, वो हमारी गरिमा के विषय है। देखिए ये जो मीडिया है, मैं आपका भी जो है कहना चाहता हूँ, मीडिया क्या ये गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है या जो ये विपक्ष की मीडिया है या सरकारी मीडिया है? अब हमारी आवाज़ निकाल के चिंगारियां देके हमारी बात निकालना चाहते हो, या सच वाले हो? जी न्यूज कर सकता है, और जो है आज तक कर सकता है, तो जी न्यूज कर सकता है इस देश में पूरी हकीकत, और सुधीर चौधरी जी कर सकते हैं, और जो है आज तक कर सकता है, और हमारे जो है लोक अदालत जिसमें रजत जी हैं वो ले सकते हैं। क्या वो हमारी भी लेंगे कभी? हम चाहते हैं कि हम हमारी हकीकत भी निकाली जाए। अगर हमने देश के लिए 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार किया है कहीं, तो वह बताए।
मैंने जो है 2020 में मानी जब रिटायरमेंट आने के बाद मोदी जी के जो है 55,555 की राशि बागेश्वर जिले से डीएम रंजना राजगुरु महोदय के द्वारा जो है उनको भेजे हैं। अगर मैं उनका विरोधी होता तो मैं योगा दिवस और हर जगह मेरे उनकी तारीफ की वीडियो है, हर जगह हम उन्हीं को लेके आए थे बड़ी उम्मीदों के साथ। हम जानते हैं वो आरोपी 2 के अंदर जो विसंगतियां हो रही हैं। अपनी बोल रहे हमारे भी सुनोगे, बताइए। आप मोदी विरोधी हो? मैं मोदी विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी महोदय से मैं भक्त भी नहीं हूँ, बड़ा सख्त हूँ। मैं चाहता हूँ क्या वो सिर्फ बरगलाने के लिए हमारा पैसा, अगर भारतीय सेना के एक सैनिक जिसको पेंशन नहीं दी गई हो, अगर उसने 55,000 की राशि 4 साल से ले देश के लिए अपना संगठन बना के काम किया हो। बोलिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है बोलते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अगर आरोपी 2 में इन सैनिकों के साथ और अगर समाधान नहीं होता है, अगर जो ये जवान जो भर्ती हो रहे हैं अगर इनके मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, रोजगार नहीं दिया जाता है और देश को एक सही न्याय व्यवस्था नहीं दी जा सकती है, अगर भारत का संविधान लागू नहीं हो सकता है तो 2024 में वो देख लेंगे। हम भगोड़े सैनिक हैं तो आप क्या हैं ये भी बताइए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? आएंगे ही वही, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी भी है, सबसे ज्यादा पैसा भी उन्हीं का है। हम भी अपना जो है हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। मोदी जी को हम लाए थे, मोदी जी का ध्यान हम केंद्रित करना चाहते हैं कि महोदय आप विश्व के महानायक हैं, विश्व के महानायक को मैं उनका एक वफादार व्यक्ति आपको चेताना चाहता हूँ कि आपकी गलती क्या आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। महानायक नहीं है, चौकीदार हैं। चौकीदार चोर है वाली बात आती है संसद से, तो क्या वो चौकीदार चोर हैं जिनका घर नहीं है, बाहर नहीं है? या मैं कह सकता हूँ कि चौकीदार चोर नहीं है, कहीं न कहीं उनके आगे पीछे घूमने वाले कुछ न चोरी हुए जरूर कर रहे हैं। तो वह जांच करे चोर कौन है, हम चोर हैं या ये चोर है? कौन चोर है? हम चोर हैं या हम भगोड़े सिपाही हैं या कौन भगोड़ा है? अगर एक देश का सैनिक अगर सही है तो इसको साबित करे। माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ, माँ भारती संस्कृति मंच, राम राज आ गया। एक राम दशरथ का बेटा हो, एक राम घट बैठा हो। हम घट में बैठे हुए राम को देखें या अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को देखें? अगर वो मानता है अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अखंड विश्व बनाए, भारत विश्व बनाया जाए। क्योंकि जब हमको आता था ये लूट सकते हैं, सिकंदर यहाँ के सारी दौलत को लूट के ले जा सकता है, तो हम भी अपनी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा अपनी जो सामर्थ्य है, नौजवान हैं हम, जो सत्यवादी हैं, जो भगवत गीता को पढ़ने वाले हैं, विश्व गुरु बनेगा, इन्हीं सैनिकों के द्वारा बनेगा। आप मीडिया के द्वारा बोला बनेगा, क्योंकि मैंने आपको गोदी मीडिया भी कहा। मोदी जी बनाएंगे विश्व गुरु, मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी नहीं बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे जनता और आप मीडिया वाले। अगर आप हमको सही ये बात जो है संसद तक जानी चाहिए, पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इसके साथ ही मेरा चैनल भी है माँ भारती संस्कृति मंच। क्या यही संस्कृति है हमारी? माँ भारती संस्कृति, माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ और एमबी न्यूज, माँ भारती। राम राज तो आ ही गया पूरी दुनिया में। अभी G20 के 200 सम्मेलन होने वाले हैं और पूरा अध्यक्ष बन अभी अध्यक्ष की भूमिका निभा G20। सेना इतनी मजबूत हो गई है कि तीनों सेना के लोग जंतर मंतर धरने में और आरोपी 2 में हमारे जो भारत के जो अधिकारी हैं वो मोदी जी को क्या कर रहे हैं? मोदी जी जांच करो। अरे देश की सेवा करना है तो फ्री में कीजिए ना, पैसा लेकर कौन करता देश की सेवा? देखो अब ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे थे हम भगोड़ा सिपाही हैं, तो हमारी जांच करो और हमारा जो कुछ है भाई लोगों हमको भी दे दो, हमने भी बच्चे पालने हैं। अगर आप चाहते हो हम देश छोड़ के चले गए, यही हमारे लिए गिफ्ट है, तो हम ये भी करने को तैयार हैं। हमको फांसी देना है फांसी दो, जेल देना है जेल दो, रेल देना है रेल दो। बुलेट प्रूफ ट्रेन आ गई है, स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, सब कुछ बन गया है, राम राज आ गया है। बोल श्री रामचंद्र की जय।